हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है आपका सेट। सेट को हिंदी में क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। और बात करें सेट की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कलेक्शन जो डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है आपका, सेट कहलाता है। क्लियर आपका। अब यहाँ पे तीन बातें आपको याद रखनी है। नंबर एक, डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर आपका। तो ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कलेक्शन जो डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। डिफाइंड से मतलब है कि जिसका आंसर सबकी ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, सेम होगा, डेट इज डिफाइंड। वो डिफाइंड होगा आपका तो क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाता है। अब इसको कुछ एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से नीचे कितने नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, क्योंकि ये डिफाइंड है। क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, इसका आंसर सेम होगा। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो सबका आंसर क्या होगा 1 to 9। क्लियर हो गया। तो ये कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्लियर है आपका। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने वॉवेल्स होते हैं, तो आप क्या कहेंगे ए ई आई ओ यू। तो क्या कहलाएगा, ये कलेक्शन डिफाइंड कहलाएगा, क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन से आंसर क्या होगा, सेम होगा। मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी मंथ इन ए ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो आप क्या कहेंगे 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ का एक कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्लियर आपका। ऐसे कोई भी कलेक्शन जो डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपकी क्लास में जितने ही बच्चे होंगे डिफाइंड होंगे, तो वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाउ मैनी बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने कितनी बुक्स लिखी हैं, तो जो कलेक्शन कहलाएगा बुक्स का वो क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा, क्योंकि वो डिफाइंड है। क्लियर आपका। तो आपको समझना क्या है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको लगता है कि उसका आंसर सबकी ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, सेम होगा, तो जो कलेक्शन कहलाएगा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाउ मैनी मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे, कितने ऐसे मंथ है जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, तो आप क्या कहेंगे जनवरी, जून एंड जुलाई। तो 3 मंथ का कलेक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाउ मैनी स्टूडेंट इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कितने स्टूडेंट होते हैं, तो आप इसको डिफाइंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन से आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर है। तो ये जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने डेंजर एनिमल्स होते हैं, तो सबकी ऑब्जर्वेशन से आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, इसलिए ये वाला कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो आप समझ गए कि सेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। नंबर एक, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, पहली बात। एंड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके। नंबर 1 पे क्या है आपका, रोस्टर, और इसको आप टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। और नंबर 2 पे क्या है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे। पहले पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं, एन से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड से डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्यू से डिफाइन करते हैं, यानी रैशनल नंबर के सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल क्यू से। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइंड बाय आर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सी। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। आगे चलते हैं, होल नंबर किसे डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू से, और इरेशनल नंबर किसे डिफाइन करते हैं, कैपिटल टी से। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, ऑल इट्स एलिमेंट्स बिटवीन द ब्रेसेस, किसी भी सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं किस में करते हैं, ब्रेसेस में करते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब इस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से नीचे कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे हमें, सेट का नाम रख लीजिए कैपिटल लेटर में, ए कैपिटल ए,
1 2 3 4 5। क्लियर हो गया आपका। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है जी। सेट को कैसे डिफाइन किया, कैपिटल लेटर में, और सेट के जो एलिमेंट उनको कहाँ लिखा आपने, ब्रेसेस में। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं, इसमें कंडीशन थी रोस्टर, टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी सेट को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है, और किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आपने क्या बोला 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी आपकी, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैंने कहा x क्या है, एक नेचुरल नंबर, लेस देन क्या है, 6 है। तो आपने एक ही क्वेश्चन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या कहलाएगा आपका रोस्टर फॉर्म, और इसी चीज़ को हमने किस में लिखा, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, क्या कहला गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। यहाँ पर इस अकेले x ने इन सभी नंबर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गया आपका। तो ये वाली फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये वाली कहलाती है रोस्टर फॉर्म। इन पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनके क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई सेट क्या होता है। तो कोई पूछे सेट क्या होता है, आप सीधे सीधा बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ए डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, सेट। मतलब कि ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कलेक्शन जो डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है, सेट। और कौन सी चीज़ डिफाइंड होती है, जिसका आंसर सबकी ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, सेम होगा, वो चीज़ ऑलवेज क्या होगी, डिफाइंड होगी, और वो कलेक्शन भी बनाएगी, तो क्या कहलाएगा, वो सेट कहलाएगा। क्लियर है। और जिसका आंसर सबकी ऑब्जर्वेशन से अलग अलग आ रहा है तो ऐसा कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। क्लियर है कि जो सेट के कुछ टाइप होते हैं उन पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में 60 से 70% क्वेश्चन आपके इसके इंट्रोडक्शन से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन को ढंग से कर लिया तो आपके 60-70% जो क्वेश्चन है वो उसके इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें, द एम्प्टी सेट, वॉइड सेट एंड नल सेट। ये तीनों ही सेट एक ही होते हैं, एम्प्टी बोलिए, नल बोलिए, वॉइड बोलिए। क्लियर आपका। अब ये क्या होता है उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी ने पूछा, कहा आपसे कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है, तो हम बोलेंगे ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। जिस सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम, नल सेट। क्लियर आपका। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे किसी भी नल सेट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। इसे बोलते हैं फाई। तो फाई का मतलब भी क्या होता है, नल सेट। क्लियर हो गया आपका। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर देखिए मैंने कहा x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 और 7 के बीच में। क्या ऐसा कोई नंबर है, नहीं है। 6 और 7 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इट्स मीन्स हम कहेंगे ये जो बी सेट है ना वो नल सेट है। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम चाहे तो इसे कैसे कर सकते हैं, बी और ब्रेस को खाली छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो कुल मिला के नल सेट का मीनिंग समझ में आ गया आपको। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिंगलटन सेट। ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट के पास केवल एक एलिमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे सिंपल सी भाषा में बताएं आपको, मान लीजिए मैंने आपसे कहा x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर ठीक है जी। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 और 8 के बीच में। तो बताइए इसमें कौन सा नंबर आएगा आपका, तो आप इसको लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे, 7। तो बताइए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है। तो जिस सेट में एक एलिमेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्लियर है आपका, ठीक है जी। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जैसे हमने बोला ना एम्प्टी सेट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि b = 0,
तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, जीरो भी कोई ना कोई एलिमेंट होता है, तो जीरो भी एक एलिमेंट है। इट्स मीन जब बात करेंगे एम्प्टी सेट की तो या तो इस ब्रेस को खाली छोड़ दीजिए आप, या तो लिख दीजिए बी इक्वल टू क्या 5। अगर यहाँ पे जीरो लिखा है तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, तो ये कौन सेट कहलाएगा आपका, सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फाइनाइट सेट। अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्या है आपका फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब एक काउंटेबल सेट, ए सेट विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल। जिस सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट। या इसको आप ऐसे ना बोल के ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो सेट काउंटेबल होता है वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हाउ मैनी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप क्या बताएंगे, ए ई आई ओ यू। अब बताइए यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, आपने कहा 5 एलिमेंट है। इट्स मीन्स आपने इस सेट के एलिमेंट को क्या कर दिया, काउंट कर दिया, तो क्या कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। तो जिस सेट की स्टार्टिंग भी होती है और क्या होता है एंड भी होता है, क्या कहलाता है फाइनाइट सेट कहलाता है। क्लियर आपका। और सेम इसके अपोजिट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो नॉन काउंटेबल सेट। जिस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते वो सेट तो है क्योंकि डिफाइंड है और कलेक्शन भी है, बट हम उसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है। तो क्या कहलाएगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 5, हाउ मैनी नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं नेचुरल नंबर। तो आप क्या बताएंगे, 5, 10, 15, 20, 25 सोन। ऐसे तो बहुत सारे नंबर आपके पास, ठीक है जी। तो कलेक्शन भी है, डिफाइंड भी है, बट आप इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे 101, 102, 103, 104 सोन इन्फिनिटी। क्लियर है। तो सेट भी क्या कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इक्वल सेट। क्या है आपका इक्वल सेट। तो 2 या मोर देन 2 सेट इफ दे हैव इक्वल एलिमेंट एंड देयर वैल्यूज आर ऑल्सो इक्वल। आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेट हों जिनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हों और उनकी वैल्यूज भी क्या हों, इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा वो इक्वल सेट। जैसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट है बताइए, 4 एलिमेंट है। क्लियर आपका। एक सेट मेरे पास बी है, इसमें भी कितने एलिमेंट है बताइए, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है और वैल्यूज भी क्या है, सेम है। इट्स मीन्स ए एंड बी क्या है, इक्वल सेट है। क्लियर है। और अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये मान लीजिए एक सेट ए है और यही सेट क्या है बी। जो कुछ ए के पास है वो सब कुछ के पास है बी के पास है। तो ए और बी के पास क्या है, सेम नंबर है। इट्स मीन्स ए एंड बी क्या है, इक्वल सेट। क्लियर आपका। तो 2 या मोर देन 2 सेट इफ दे हैव इक्वल एलिमेंट्स एंड देयर वैल्यूज आर ऑल्सो इक्वल इज कॉल्ड इक्वल सेट। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट, लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर एफ की, इक्विवेलेंट सेट। 2 या मोर देन 2 सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूज भी इक्वल हो गई तो क्या कहलाएगा, वो तो इक्वल सेट कहलाएगा। क्लियर आपका। जैसे समझिए बात को डिटेल में। जैसे मैंने कहा एक सेट मेरे पास ए है, उसके पास ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट है। एक सेट मेरे पास बी है, ए डी ई एफ, इसके पास भी कितने एलिमेंट है बताइए, 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल होते हैं तो क्या कहलाता है, वो इक्विवेलेंट सेट। क्लियर आपका। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और इक्वल सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होने चाहिए, साथ साथ में उनकी वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपका। तो ये हमने सेट के टाइप पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्लियर आपका। अब इसमें एक दो बात और समझनी है हमें। एक वर्ड होता है हमारे पास बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के पास है,
इट्स मीन्स वो एलिमेंट उस सेट में क्या है, बिलोंग्स टू है। अदरवाइज अगर नहीं है तो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू है। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट ए है, क्लियर आपका। अब देखिए मैंने कहा टू एक एलिमेंट है, क्या ये जो टू एलिमेंट सेट ए के पास है, यस, तो हम लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया आपका। तो टू बिलोंग्स टू ए का मतलब कि टू जो एलिमेंट है वो सेट ए के पास है, इट्स मीन्स वो बिलोंग्स टू है। मैंने कहा क्या फाइव बिलोंग्स टू ए है, आप कहेंगे यस फाइव ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया आपका। मैंने कहा एट बिलोंग्स टू ए, आप कहेंगे नहीं, एट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो बिलोंग्स टू का मतलब कोई एलिमेंट किसी सेट के पास होगा तो बिलोंग्स टू का साइन, और अगर कोई एलिमेंट के सेट के पास नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपका खत्म कर दिया। क्लियर है।